वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडिया में आधुनिक शिक्षा का विकास, यानी जो एजुकेशन है मॉडर्न इंडिया में, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये जो एजुकेशन है ये अंग्रेजी जो शिक्षा है उसके बारे में आज बातचीत होगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए सीधे प्ले स्टोर में और वहाँ पर SCS का यानी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसका लाभ उठाइए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए ज़रा, देखिए सबसे पहला है 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना करी। इसके प्रथम प्रमुख मुल्ला मुजुद्दीन थे। अब बेसिकली ये है क्या, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये कॉन्सेप्ट पूरा क्या है। देखो भाई, अंग्रेज भारत में आते हैं और भारत में आने के बाद जो उनका प्राइमरी फोकस था वो था यहाँ पर अपना प्रशासन को बेहतर बनाना। लेकिन प्रशासन को बेहतर कैसे बनाया जाए? अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं, भारतीय लोग भारतीय भाषाएं बोलते हैं, दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन है नहीं। इसलिए तय हुआ कि कैसे भी करके हमें भारतीयों और हमारे बीच कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए किसी न किसी नई चीज़ की आवश्यकता है। अब अगर प्रशासन करना है तो जो दो चीज़ें हैं यहाँ पर। पहली चीज़ तो ये है कि या तो अंग्रेज लोग हिंदी या अन्य भारतीय भाषाएं सीख लें तो काम चल सकता है। यानी अंग्रेज या तो हिंदी सीख लें या जिस क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग है, मान लीजिए साउथ में है तो कन्नड़ सीख लें, तेलुगु सीख लें, तमिल सीख लें, ठीक है। बंगाल में है तो बंगाली सीख लें, महाराष्ट्र में है तो मराठी भाषा सीख लें, पहला। या फिर दूसरा तरीका ये है कि भारतीय लोगों को अपनी भाषा सिखा दें जो कि है अंग्रेजी। दो चीज़ें हैं, या तो वो हमारी भाषा सीख लें या हमें अपनी भाषा सिखा दें, दो चीज़ें हैं। अंग्रेजों ने तय किया कि वह स्वयं कोई भाषा सीखें, इससे बेहतर है कि वह भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान दें। इसीलिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है लॉर्ड मैकाले को। और लॉर्ड मैकाले का जो प्राइमरी टारगेट था अंग्रेजी को भारतीय लोगों को सिखाने का, वो भारतीय लोगों को ज्ञानी बनाना नहीं था। उसका सीधा सा टारगेट ये था कि कैसे भी करके भारतीय लोग इतनी अंग्रेजी सीख लें कि हमारे आदेशों को समझ पाएँ और हमारे आदेशों को समझते हुए उनका पालन कर पाएँ, ठीक है। उसका उद्देश्य हमें ज्ञानी बनाना बिल्कुल भी नहीं था। इवन तो अगर हम देखें तो लॉर्ड मैकाले का तो कहना ये था कि मैं शीघ्र ही ऐसे लोगों की एक फ़ौज खड़ी कर दूंगा जो देखने में भारतीय होंगे, रंग रूप में भारतीय होंगे, लेकिन अंदर से वो पूरा अंग्रेज होंगे। और एक बार जब वो अंग्रेजी को सीख जाएंगे तो हमारे लिए सस्ते क्लर्क के रूप में काम करेंगे। तो इस सोच के साथ भारत में साथियों स्टार्टिंग होती है अंग्रेजी शिक्षा की, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा को इम्प्लीमेंट करने से पहले अंग्रेजों ने भारतीय ग्रंथों को उनको पढ़ना शुरू किया और भारतीय चीज़ों को जानने का प्रयास किया। उसी क्रम में हम देख रहे हैं कि 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने खोला कलकत्ता मदरसा, जिसके प्रमुख हैं मुल्ला मुजुद्दीन। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयासों के फलस्वरूप बनारस में पहला संस्कृत कॉलेज खोला गया। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 1778 में हॉलहेड ने संस्कृत व्याकरण को प्रकाशित करवाया। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ग्रंथ जो है, जो कानूनी ग्रंथ थे, वो सब संस्कृत में थे और संस्कृत को अंग्रेजों को पढ़ना या संस्कृत ग्रंथों को पढ़ना अंग्रेजों के लिए आवश्यक था। इसी काम को करने के लिए सर विलियम जोन्स ने जो है एक महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना करी 1784 में, जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं सर विलियम जोन्स। और इस संस्था का काम क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का काम है भारतीय ग्रंथों का जो अन्य भाषाओं में लिखे हुए हैं, संस्कृत में लिखे हैं, अरबी में लिखे हैं, फारसी में लिखे हैं, हिंदी में लिखे हैं, उनका अंग्रेजी में रूपांतरण करना, जिससे अंग्रेजों को उन्हें पढ़कर समझने में आसानी हो। 1789 में सर विलियम जोन्स ने कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ध्यान रखना।
1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार यह तय हुआ कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। यानी अंग्रेजों ने तय किया कि हम भारतीयों को शिक्षित करेंगे और इसके लिए तय ये हुआ कि हम 1 लाख रुपया खर्च करेंगे साल में विद्यार्थियों के ऊपर, स्कूली शिक्षा के ऊपर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पैसा 1835 तक खर्च ही नहीं हो पाया। कह तो दिया सरकार ने कि खर्चा करेंगे, लेकिन खर्चा किस पर करेंगे, अंग्रेजी स्कूल पर करेंगे कि देसी प्राथमिक विद्यालयों पर करेंगे, इसका निपटारा हो नहीं पाया। इसीलिए 1835 तक ये पैसा कहीं खर्च ही नहीं हुआ। बाद में इसी पैसे के खर्चे को लेकर के प्रॉपर एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी में शामिल थे H.T. प्रिंसेप और लॉर्ड मैकाले। H.T. प्रिंसेप का कहना यह था कि ये जो 1 लाख रुपया है ये खर्च करना चाहिए भारतीय भाषाओं के ऊपर। उनका कहना यह था कि अगर हमें लोगों को शिक्षा देनी है तो बेहतर ये है कि हम उनकी मातृभाषा में शिक्षा दें। अब मान लो किसी छोटे बच्चे को, मान लो आपको विज्ञान पढ़ाना है, तो विज्ञान पढ़ाने का तरीका ये है कि जो भाषा वो बोल रहा है, मान लीजिए हिंदी वो बोल रहा है तो हिंदी में ही उसे विज्ञान पढ़ा दो, आसानी समझ लेगा, है ना। और वैसे अगर आप उसे पढ़ाओगे तो पहले आप उसे अंग्रेजी सिखाओ, यानी एक ऐसी भाषा सिखाओ जो वो बोलता नहीं है, तो पहले तो वो अंग्रेजी सीखे, उसके बाद अंग्रेजी में विज्ञान सीखे, तो फाइनली सीखेगा तो विज्ञान ही ना। भाई भाषा से क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे हिंदी में सीखे या विज्ञान में सीखे, जो उसके रूल्स हैं, जो नियम है, वो थोड़ी बदल जाएंगे। लेकिन मैकाले का कहना यह था कि हमारा उद्देश्य इन्हें ज्ञानी बनाना नहीं है, इसीलिए हम इनको अंग्रेजी सिखाएंगे जिसके लिए ये हमारे लिए काम कर सकें, अंग्रेजी सीख करके हमारे लिए सस्ते क्लर्क के रूप में काम कर सकें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। इसीलिए जो है लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है। तो आज की छोटे से वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनकी हम चर्चा करेंगे डिटेल में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।